मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा पिछले लेक्चर के अंदर हमने कूलम्स फोर्स का फार्मूला डिस्क्राइब किया था जो कि था F इज़ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। सो आज हम जो है वो फाइंड करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ बेसिकली हमें ये बताएगी कि चार्ज पार्टिकल आपस में रिपेल क्यों करते हैं। ठीक है, लेट्स से कि मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 और Q2 जिनके दरमियान डिस्टेंस r है। याद रखिएगा कि ये दोनों चार्ज पार्टिकल मेरे पास लाइक चार्ज पार्टिकल्स हैं और इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो मेरे पास इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, Q1 और Q2। ठीक है, लेट्स से कि ये दोनों चार्ज पार्टिकल जब आपस में एक दूसरे के पास आते हैं तो चार्ज Q1 जो है वो चार्ज Q2 पर फोर्स लगाता है। जब चार्ज Q2 पर लगने वाली फोर्स ड्यू टू चार्ज पार्टिकल 1 होगी तो इसका मतलब हम इस फोर्स को यूँ लिखेंगे F21। ठीक है, हम इसको F21 लिख सकते हैं क्योंकि चार्ज पार्टिकल 1 जो है चार्ज पार्टिकल 2 पर फोर्स लगा रहा है तो ये फोर्स बेसिकली इस डायरेक्शन में है। जब ये फोर्स इस डायरेक्शन में है तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि R21 बेसिकली जो R है ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिट वेक्टर बेसिकली वेक्टर की डायरेक्शन को बता रहा होता है, तो बेसिकली जो इसकी डायरेक्शन है वो कुछ यूं है। इसी तरह फिगर बी के अंदर हम देखें तो फिगर बी के अंदर हमें बताया गया है कि जो फोर्स है वो F12 है। इसका मतलब ये है कि चार्ज पार्टिकल 1 पर फोर्स लगा रहा है। सो चार्ज पार्टिकल 2 जो है चार्ज पार्टिकल 1 पर फोर्स लगाएगा तो इस फोर्स को हम लिख सकते हैं F12, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 1 ड्यू टू चार्ज पार्टिकल 2। तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो R12 होगा। तो यूनिट वेक्टर बताते बेसिकली जो है वो हमें डायरेक्शन बता रहा होता है वो, तो इसकी डायरेक्शन बेसिकली कुछ यूं होगी। ओके, सो अगर हम फॉर फिगर ए के लिए फार्मूला लिखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का तो हम यूँ लिखेंगे F21 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। R21 बेसिकली फिर बता रहा हूँ कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके जो चार्जेस हैं वो बेसिकली इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। क्योंकि फोर्स जो है वो चार्ज पार्टिकल 2 पर लग रही है ड्यू टू 1, इक्वल मैग्नीट्यूड होने की वजह से ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो चूंकि फोर्स इस पर लग रही है तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, जब इस पर फोर्स लगेगी तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरह F21 के लिए फार्मूला लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R12। अगर हम यहाँ पर एक और बात देखें, अगर इनके यूनिट वेक्टर को देखा जाए तो ये दोनों यूनिट वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हैं। अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हैं तो हम इनको यूँ लिख सकते हैं कि R21 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ R12। अगर हम R21 की जगह पर नेगेटिव ऑफ R12 पुट करें तो हमारे पास रिजल्ट कुछ यूँ आते हैं। F21 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर नेगेटिव ऑफ R12। ठीक है, नेगेटिव ऑफ R12 बेसिकली क्यों आया है, क्योंकि फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम इसको जनरलाइज करें तो ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। तो जब ये नेगेटिव साइन बाहर आएगा तो ये फार्मूला हमारे लिए जो हमारे पास बनेगा, हमारे पास ये फार्मूला बेसिकली है F21 फोर्स का। F21 फोर्स का फार्मूला है। ठीक है, अगर हम इसकी जगह पर ये पुट करें कि F21 तो हमारे पास जनरल रिजल्ट आएगा F21 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F12। तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो F21 फोर्स है वो नेगेटिव ऑफ F12, यानी कि दोनों फोर्सेस अपोजिट हैं। अपोजिट होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि प्रूफ कर सकते हैं कि ये दोनों चार्ज पार्टिकल लाइक चार्ज पार्टिकल थे। हेंस कूलम्ब फोर्स इज म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल फोर्स का मतलब ये है कि अगर चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है तो उतनी ही फोर्स चार्ज पार्टिकल Q1 पर फोर्स लगाएगा, लेकिन इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी। तो हम यहाँ से रीड करते हैं, हेंस कूलम्ब फोर्स इज म्यूचुअल फोर्स। इट मीन्स दैट इफ Q1 exerted a force on Q2 then Q2 also exerted an equal and opposite force on Q1. Remembers that the magnitude of both charges are same. So we can say
कूलम फोर्स इज़ आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इन केस ऑफ चार्ज पार्टिकल। सो मिलते हैं नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।